हेलो दोस्तों, आज हम AIVE के एग्ज़ाम में जो सबसे अधिक बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं, जो हर एग्ज़ाम में अभी तक के जितने भी पैटर्न हो चुके हैं AIVE के एग्ज़ाम, उसमें हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यह इसका उत्तर है सन 2000 में। यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 साल। भारत के रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। CRPC में शुल्कों में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है। इसका उत्तर है धारा 216 के तहत। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है CRPC की धारा 51 के तहत। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आते हैं। 16 पेपर हो चुके हैं, 17वां आपका है AIVE का। इसमें भी ये क्वेश्चन प्रश्न आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चे जो हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न 6, आपराधिक प्रक्रिया किस संहिता का विषय है? समवर्ती सूची का। प्रश्न 7 है, इसका जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? CRPC की धारा 2A में, यानी 2A। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 मार्च 1894 में। प्रश्न 9, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास क्या शक्ति होगी? एक अर्ध न्यायिक रूप। प्रश्न 10, इंद्र सवानी वर्सेस भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? मंडल आयोग का मामला। हम आप लोगों के एग्जाम क्लियर कराने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका धारा 11 है, पूर्व न्याय का सिद्धांत है। इसमें धारा 11 में है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में पूर्व न्याय या प्रांड न्याय का सिद्धांत से संबंधित उपबंध किया गया है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा से संबंधित उपबंध किया गया है। यह पूछा गया था 2011 में MP के। संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट पूर्व न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्रों पर आधारित है। नेमो डेविड लिस वैक्जरी प्रोनो एडम कैसा। किसी को एक ही बात हेतु के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह सूत्र जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं। इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटिम, यह लोकहित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेब सेलिपिटर, यानी न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना। पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा लागू होता है जब पूर्ववर्ती वाद का विषय प्रत्यक्षता और सारता विवादक हो। पूर्व न्याय का सिद्धांत वाद एवं डिग्री की निष्पादन के लिए कार्यवाही पर भी लागू होता है। पूर्व न्याय का सिद्धांत वाद एवं डिग्री की निष्पादन के लिए कार्यवाही पर भी लागू होता है। किस पर? कार्यवाही पर, निष्पादन की कार्यवाही पर। डिग्री की निष्पादन के लिए कार्यवाही पर भी लागू होता है पूर्व न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय का नियम सहवादियों एवं सह प्रतिवादियों के बीच लागू होता है, यानी सहवादी एवं सह प्रतिवादी दोनों के बीच में आपस में लागू होता है। सह प्रतिवादियों के मध्य प्राण न्याय के नियम को लागू करने के लिए प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया है, इस शर्त का पालन होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट केस है दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 1457 के बाद में उच्चतम न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि यदि, यानी इस बाद में दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 1457 में जो निर्णय दिया गया था, तो उसमें दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि यदि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाएं गुण दोषों के आधार पर निरस्त कर दी गई हैं तो वह प्रांड न्याय के रूप में लागू होगा तथा उन्हीं तथ्यों एवं आधारों पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्राण न्याय विधि के शासन का आवश्यक भाग है। अब ये किसके रूप में लागू होगा? ये होगा प्राण न्याय के रूप में लागू होगा। केस है गुलाम सरवर बनाम भारत संघ दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये आने ही आने हैं, इनकी तैयारी होना बहुत कंपलसरी है एग्जाम में। 10-15 नंबर आपके ये केस जो आते हैं इनसे, और जो इम्पोर्टेंट के बताए हैं क्वेश्चन जो हर बार आते हैं वो 10-15 नंबर के क्वेश्चन, और बाकी बुक्स से जो मैं बताऊंगा वो आपको तैयार करना है। आपका पहली बार में क्लियर हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं इस पर। तब गुलाम सरवर बनाम भारत संघ दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि प्राण न्याय का सिद्धांत रिट याचिकाओं पर लागू होता है। किस पर? रिट याचिकाओं पर। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कॉर्पस के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। प्राण न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मामलों में लागू नहीं होता है।
निम्नलिखित वाद प्राण न्याय पर आधारित हैं? कौन कौन से आधारित हैं? जी के दुडानी बनाम एस डी शर्मा AIR 1986 SC। दूसरा सत्याचरण बनाम देवराजन AIR SC 941 UPJ 2003। डचसे ऑफ किंगस्टन का बाद मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकनाथ वादर में पेस्टनजी करीवाला बनाम भारत संघ। यह प्राण न्याय पर आधारित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में अन्वयिक प्राण न्याय, रचनात्मक प्राण न्याय, सृजनात्मक प्राण न्याय का नियम द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वर्णित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में कोई भी विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा, जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोत्तर न्यायालय सक्षम नहीं था। किसके रूप में? पूर्व न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा। प्राण न्याय के पीछे विहित लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। किस पर? रिट कार्रवाइयों पर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किए जाएंगे। किस पर? धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किए जाएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15। संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल संपत्ति से संबंधित वाद कहाँ दायर किया जा सकता है? जिस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह संपत्ति स्थित है। धारा 16 के अंतर्गत निम्न वाद स्थावर संपत्ति से संबंधित है। अब स्थावर संपत्ति से संबंधित है कौन कौन सी? स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बाद, रिकवरी यानी रिकवरी के लिए बाद, स्थावर संपत्ति के विभाजन का बाद, स्थावर संपत्ति के मोचन, विक्रय एवं पुरोबंध का बाद। किस पर? धारा 16 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से संबंधित है। अब स्थावर संपत्ति के अन्य अधिकार या हित से संबंधित बाद, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए बाद, कर स्तंभ या कुर्की के वस्तुता अधीन जंगम संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बाद। लेकिन इस धारा के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से संबंधित भाड़क किराए का बाद स्थावर संपत्ति से संबंधित बाद नहीं है। ठीक है, लेकिन इस धारा के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से संबंधित किराए का बाद स्थावर संपत्ति से संबंधित बाद नहीं है। जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों, वहां बाद संस्थित करने का स्थान संहिता की धारा 18 के अनुसार निर्धारित होगा। किसके अनुसार? धारा 18 के अनुसार। अक्षय जबलपुर का निवासी है। वह दिल्ली में शिखर के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। तो अक्षय के विरुद्ध शिखर जो है इंदौर एवं दिल्ली दोनों में से किसी भी जगह पर वाद ला सकता है। यह सेक्शन 19 बताती है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है जो मैं आपके लिए वीडियो और इससे बेटर अच्छी बना सकूं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरी आवाज भी खराब हो रही है, कहीं कहीं पर तो बिगड़ रही है, खराब हो रही है आवाज। तो तब भी मैं जो है अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि उसमें नोट्स तो क्लियर ही सब ठीक ठाक हैं, आपके समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कुछ लोग मेरी वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, कुछ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो पूरी भी देखें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का पैसा समय बर्बाद होने से बचे और आपके लिए इससे आगे कुछ बेटर अच्छा कर सकूं। तो इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पूरी जरूर देखें। अगली वीडियो मैं आप तक जल्दी ही पहुँचाऊंगा। धन्यवाद।